अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हकाम ने तस्दीक की है कि इंडिया से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है। तहम सरकारी हकाम, निकाह खां और दीगर ज़राया की जानब से तस्दीक के बावजूद अंजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शादी की खबर में कोई सदाकत नहीं है। नाजरीन, पुलिस हकाम ने इंडियन खातून अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की तस्दीक की है, जबकि निकाह खां कारी शमरोज़ खान का कहना था कि उन्होंने फ़ातिमा, जिसका पुराना नाम अंजू था, का निकाह नसरुल्लाह के साथ 10,000 रुपये और 10 तोले सोना हक महर की इवज़ पढ़ाया है। कारी शमरोज़ ने मीडिया को बताया कि मुझे निकाह पढ़ाने के लिए नसरुल्लाह ने बुलाया था, जो मेरे जानने वाले हैं। हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं। वो दोनों अब कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। नाजरीन, इंडिया से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू के वालिद ने कहा है कि उनकी बेटी अब उनके अहले खाना के लिए मर चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अंजू के वालिद गिया प्रसाद थॉमस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अंजू ने अपने 2 बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। जिस तरह से वो अपने 2 बच्चों और शोहर को पीछे छोड़कर भागी, उसे अपने बच्चों का ख्याल तक नहीं आया। अगर वो ये करना चाहती थी तो उसे पहले अपने शोहर को तलाक देनी चाहिए थी। वो हमारे लिए अब जिंदा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कोई इतला नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी दुआ है कि वो वहीं मर जाए। इस सवाल पर कि क्या वो इंडियन हुकूमत से अंजू को वापस लाने की अपील करेंगे, तो गिया प्रसाद ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाजरीन, इंडियन खातून अंजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी शादी की खबर बेबुनियाद है और ये कि वो वापस इंडिया जाने की तैयारी कर रही हैं। मकामी पुलिस का कहना है कि निकाह के बाद अदालत में उसकी तस्दीक और बयान जमा करवाने के मौका पर नौ ब्याहता जोड़े को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई और उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला के रिहायशी नसरुल्लाह की चंद साल कबल इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश से तल्लुक़ रखने वाली खातून अंजू से सोशल मीडिया के ज़रिए बातचीत होना शुरू हुई, जो वक्त के साथ दोस्ती में बदल गई। जिसके बाद रवां माह 21 जुलाई को अंजू उस पाकिस्तानी नौजवान से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। मीडिया के मुताबिक अंजू पहले से शादीशुदा हैं और वह अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ इंडिया के अलवर शहर के इलाके भिवाड़ी में रहती हैं। नाजरीन, भिवाड़ी में अंजू के 40 साला शोहर अरविंद रहते हैं। अंजू के शोहर ने बताया था कि मैं 40 साल का हूं और अंजू 35 के लगभग है। हम दोनों असल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से भिवाड़ी में रह रहे हैं। हमारी शादी सन 2007 में हुई थी। अब हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है और एक छोटा बेटा है और वो दोनों स्कूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया 21 जुलाई को ये कहकर घर से निकली थी कि वो जयपुर जा रही हैं। तब से हम उनसे व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। 23 जुलाई की शाम जब बेटे की तबीयत ख़राब हुई तो अंजू से पूछा गया कि वो कब वापस आएंगी, तो उन्होंने बताया कि वह पाकिस्तान में है और जल्द ही वापस आ जाएंगी। अरविंद के मुताबिक अंजू ने किसी को अपने पाकिस्तान जाने के बारे में कभी शक नहीं होने दिया और उन्होंने कभी भी अंजू का फ़ोन चेक नहीं किया, क्योंकि इससे रिश्ता ख़राब होता है। ताहम पीर के रोज़ इंडिया के टीवी चैनल जी न्यूज़ से वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हुए इंडियन खातून अंजू का कहना था कि शोहर को ये इल्म तो था ही कि मैं बाहर जा रही हूँ, और मैंने सोचा कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूँगी तो उन्हें बता दूँगी, और मैंने उन्हें बताया भी था। उनका कहना था कि वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को भी पाकिस्तान लेकर आएँ, मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उसको भी पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। जी टीवी के एंकर के इस सवाल पर कि क्या आप पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करने वाली हैं, जिस पर अंजू ने कहा था कि वह पाकिस्तान नसरुल्लाह से शादी करने नहीं आई हैं। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, वो बस मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलने और पाकिस्तान घूमने आई हूँ। एक सवाल में उनका कहना था कि मुझे नसरुल्लाह से मिलने का शौक़ तो था ही, लेकिन मैं यहाँ आना चाहती थी क्योंकि आम जगहों पर तो सब चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने का ख़तरा तो कोई कोई मोल लेता है। नाजरीन, पुलिस हकाम ने कहा है कि अंजू वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंची थी, जहां से रावलपिंडी तक का सफ़र उन्होंने बजरिया बस किया था। रावलपिंडी में नसरुल्लाह ने अंजू का इस्तकबाल किया था। 29 बरस के नसरुल्लाह ने चंद रोज़ कबल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अगले 2 से 3 दिन में अंजू से बाज़ाब्ता मंगनी करने का इरादा रखते हैं, जिसके 10-12 दिन बाद अंजू वापस इंडिया चली जाएंगी।
उनका मज़ीद कहना था कि इसके बाद अंजू दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आएंगी। ये मेरी और अंजू की ज़ाती ज़िंदगी है, हम नहीं चाहते कि इसमें मदाखलत की जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से भी दूर रहा जाए। नाजरीन, ये कहानी हाल ही में इंडियन नौजवान सचिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इंडिया पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर से मिलती जुलती है। फ़र्क ये है कि अंजू वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई हैं, जबकि पाकिस्तानी खातून गैर कानूनी तरीके से बजरिया नेपाल इंडिया पहुंची थीं। पाकिस्तान और इंडिया के शहरों में ऐसी मोहब्बत की कहानियाँ नई नहीं हैं, ताहम दोनों मुल्कों में तल्लुकात कशीदा होने की वजह से अब दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को कम से कम वीज़े देते हैं। अंजू के लिए भी पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना आसान नहीं था, ख़ुसूसन दीर बाला तक पहुँचने के लिए, जो एक दूर दराज ज़िला है जिसकी एक सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है। नाजरीन, नसरुल्लाह ने बताया कि उनका अंजू से फ़ेसबुक के ज़रिए चंद साल पहले रब्ता हुआ था, लेकिन इस पहले रब्ते के बाद अगले मराहल बहुत जल्दी तय हुए। नसरुल्लाह कहते हैं कि पहले ये रब्ता दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गया, जिसके बाद हम दोनों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। नसरुल्लाह के मुताबिक उनके घर वाले इस फैसले में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों में तय हुआ कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेंगी, मेरे ख़ानदान से मिलेंगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे, जिसके कुछ अरसे बाद हम शादी कर लेंगे। नसरुल्लाह का कहना था कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी नीयत नेक थी और खलूस था, जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी है। एक जानिब अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने के चक्कर लगाती रहीं, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत खारजा और दीगर दफातर के चक्कर काटते रहे। नसरुल्लाह का कहना था कि वह वहाँ पर हकाम को कायल करती रहीं और मैं यहाँ पर हकाम को कायल करता रहा कि वीज़ा अंजू का हक है और हम अगर मिलना चाहते हैं तो हमें मिलने देना चाहिए। उनके मुताबिक इस पूरे अमल में 2 साल का अरसा लगा, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीज़ा भी मिल गया और उनको दीर बाला जाने की इजाज़त भी दे दी गई।